साहिल के तमाशाई हर डूबने वाले पर अफसोस तो करते हैं, इमदाद नहीं करते। और दुनिया में ज़्यादातर इसी तरह के लोग हैं जो किसी गम में अफसोस कर लेंगे, एहसास कर लेंगे, लेकिन मदद के लिए कदम आगे नहीं बढ़ाते। आज एक ऐसे ही मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जो गरीबों और ज़रूरतमंदों का एहसास भी करते हैं, उनकी मदद के लिए दौड़ धूप भी करते हैं। अब्दुल सत्तार एधी साहब के मिशन पर हैं, जो कि बग़ैर किसी रंग, नस्ल और मज़हब की तफरीक के लोगों की मदद कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं समाजी कारकुन और JDC के सरबराह जनाब ज़फ़र अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र भाई। जी वालेकुम सलाम, खैरियत से हैं? सबसे पहले तो चूँकि हम आज़ादी के हवाले से बात कर रहे हैं, तो ज़रा उस जज्बे के बारे में बताएं जो कि वो जो बचपन में हर बच्चे में होता है, आज़ादी को सेलिब्रेट करने का जज्बा, और फिर बड़े होते होते कुछ लोगों में मैंने देखा है कि वो कम हो जाता है, लेकिन वो जज्बा और कुछ में बढ़ता भी है। बिल्कुल, तो ज़रा उसके हवाले से कुछ बात करें। देखिए, बात ये कि हम तो अगर जिस मुल्क में हम रहते हैं और उसके बिल्कुल हमारे मुल्क का एक टुकड़ा है जिसके ऊपर कब्जा हुआ हुआ है, जिसका नाम कश्मीर है। अगर हम देखें, वहाँ 2-2, 3-3, 4-4 साल कर्फ्यू लगा होना, इंटरनेट की बंदिश, तो हम तो बिल्कुल सुबह शाम उठते बैठते देख रहे हैं ना कि आज़ादी ना होना कितनी बड़ी क़यामत है, क्या क्या मजालिम है, क्या क्या जुल्म है, लोगों को उठा के बंद कर देना। अभी आपके सामने एक बेगुनाह को उम्र कैद की सजा दे दी गई, और कत्ले आम और वहाँ की फौज जिस तरह बर्बरियत कर रही है वहाँ। तो बात ये कि हम तो बचपन से यही सब करते आ रहे हैं कि गलियां सजाना, झंडियां लगाना, ये सब चीजें, स्कूल में इवेंट होना, तो सुबह उठ के जाना, बड़ा झंडा मंगवाया जाता था, ये सब चीजें, रोडें, गलियां। फिर उसके बाद बड़े हुए तब जैसे 14 अगस्त को सुबह मज़ार कायद पे प्रोग्राम होता है, उसमें जाते हैं। ये तमाम चीजें जो है मजीद हुब्बुल वतनी को और आज़ादी की अहमियत को बढ़ाती हैं, और अंदाजा होता है कि आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है जब हम देखते हैं कि फ़लस्तीन में किस तरह से जुल्म किया जा रहा है। ना आप इबादत कर सकते हैं, ना आप चल फिर सकते हैं, आप अपनी सरजमीन पर हैं। आप कश्मीर में देख लें जो जुल्म हो रहा है, जो बर्बरियत हो रही है, तो लाजिम बात है और ज्यादा हुब्बुल वतनी और आज़ादी की अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ती है। हम देखते हैं किस तरह से जुल्म हो रहा है हमारे भाइयों पर, और कितनी बड़ी नेमत है आज़ादी। तो ये सब चीजें वाज़ेह हैं। तो ये जो आपकी ज़िंदगी का सफ़र है, अब बेसिकली तो डेडिकेटेड है इंसानियत को, और हर एक की मदद करने के लिए आप पहुंच जाते हैं। हमें भी जब कोई ऐसा खुदा ना खास्ता सानिया होता है या कोई ऐसी चीज़ होती है और हमने किसी को ढूंढना होता है, तो पहला अब लफ्ज़ जो है वो ज़फ़र साहब का, उनको फ़ोन करके पूछो कि वो कहाँ हैं और क्या सिचुएशन है। तो आप इस तरफ कैसे आए, और ये जो ईदी साहब का एक मिशन था वो आप इस तरह से किस तरह से लेके चल रहे हैं, ये भी ज़रा नाजरीन को बताइए, अपनी ज़रा जर्नी का आगाज़ बताएं ना, सुनाएं। देखिए, ये कि जो भी रज़ाकार जो होता है वो पैदाइशी होता है। मैं आपसे बोलूं कि मैं जी एक रात सो रहा था, अचानक मुझे ख्याल आया सुबह उठ के कि मैंने आज से अगर कोई रोड पे नाबीना शख्स सड़क क्रॉस कर रहा है तो उसकी मदद करनी है, या कोई भूखा है तो उस तक रोटी पहुंचा देनी है। सड़क पे पड़ा हुआ पत्थर जो है, जो लोगों के लिए मुसीबत का बाइस बन सकता है किसी बड़े हादसे का, तो बगैर उजरत के उस पत्थर को उठा के साइड पे रखना है। तो ये जो भी शख्स ये काम करेगा वो रज़ाकार है। अब वो रज़ाकार कोई भी हो सकता है। रज़ाकार मस्जिद में आने वाला वो नमाजी हो सकता है जो बगैर किसी उजरत के आके सबके लिए जानमाज बिछाए, लाइट जला दे, पंखे जला दे, और सब चले जाए तो सब चीजें बंद करके वापस रख दे बगैर किसी रुपए पैसा लिए। या किसी भी जगह पर, स्कूल कॉलेज में, या हम बाजारों में देखते हैं कोई चीज ऐसी जिससे लोगों को दिक्कत पेश आ रही है, कोई ऐसी रोड के ऊपर किसी मोटर से तेल गिरा हुआ है, किसी गाड़ी का, से बाइकें स्लिप हो रही है, कुछ लोग बगैर किसी उसके गर्ज के, हालांकि वो स्लिप, लेकिन वो अपनी गाड़ी रोक के आके मट्टी उठा के वहां डालते हैं ताकि। तो बेसिकली हम रज़ाकार हैं और पैदाइशी रज़ाकार हैं, इसलिए हमें तो हर चीज, आप किसी तकरीब में जाते हैं या हम लोग किसी तकरीब में जाते हैं तो देखते हैं दुल्हन ने कितने अच्छे कपड़े पहने हैं, कितने महंगे पहने हैं, कौन सा ब्रांड हो सकता है, दूल्हा बड़ा अच्छा तैयार हुआ है, किस गाड़ी में दूल्हा आया है, किस तरह से उसकी एंट्री हो रही है, कौन सा बैंक्वेट है, कितने खाने हैं, कैसे सजाया गया है। तो जो एक रज़ाकार होता है बेसिकली वो उस तकरीब के अंदर ये देख रहा होता है कि वो जो गेट पे खड़ा हुआ है शायद बहुत छोटे से कद के आदमी का इंतखाब किया जाता है ताकि आने वाले लोग खुश हो जाएं कि उसको देख के बेचारे का कोई, उसका कद बड़ा नहीं है, उसकी हाइट कम है, उसको एक ताज पहना दिया जाता है और वो बेचारा हर आने वाले शख्स को सलाम कर रहा होता है। कुछ लोग उसके सलाम का जवाब देते हैं, कुछ नहीं देते, ये देख रहा होता है एक रज़ाकार। कुछ लोग उसको बड़ी हकारत से देख के जा रहे होते हैं, कुछ लोग उसके बहुत अच्छे तरीके से सलाम करने का जवाब बहुत अच्छे तरीके से देना पसंद करते हैं, और कुछ लोग नहीं करते। हम देख रहे होते हैं वो वेटर जो भाग भाग के खाने लेकर आ रहा होता है और बानी या मेजबान उसको डांट रहा होता है कि और तेज लाओ, उस बेचारे के जूता तो फटा हुआ नहीं है। वो बेचारा किस तरह से मेहनत कर रहा है कि शायद ये फैमिली, क्योंकि आपको पता है वेटर्स होते हैं वो तनख्वाहों पे कहाँ होते हैं, वो तो उनको टिप दी जाती है। हम देख रहे होते हैं कि वो इतनी मेहनत इसलिए कर रहा है कि शायद कोई जाते हुए उसको मेजबान खुश होकर तमाम वेटरों को 100-100 रुपए दे दे या 200-200 रुपए दे दे, तो उसका आज के उसके बच्चों का खाने का सामान। तो हमारा देखने का अंदाज हर चीज अलग होती है। एक से रज़ाकार कभी किसी भी ठेले पे जाके या किसी मोची के पास जाके कभी भी ये नहीं बोलेगा, जो एक रज़ाकार होता है कि ये जो तुमने मेरी चप्पल सिली, मैं इसको तुम्हें 2 रुपए नहीं दूंगा, 1 रुपए दूंगा। तो कहता है 3 रुपए ले लो यार,
मेहनत कर रहे हो, इतना धूप में बैठे हुए हो, गली गली आवाजें लगा रहे हो, तो तुम कौन सा कमाल कर लोगे मुझसे अगर 3 रुपए ले लोगे, 4 रुपए ले लोगे? तो ये रजाकार एक अलग चीज होती है। रजाकार वो होता है जो किसी भी वाकये और किसी साने में अगर वो सुनता है कोई ब्लास्ट हो गया तो घर में नहीं बैठेगा, वो ये इंतजार नहीं करेगा अगले चैनल पे ज्यादा लोगों की तादाद आएगी, उससे अगले चैनल पे उससे ज्यादा शायद कल छुट्टी हो जाए, वो दुआ कर रहा होता है नुकसान कम से कम हो। जफर साहब, हमारे मुल्क में ऐसे रजाकार आपको कितना ऑफन मिलते हैं या आपको कितना ऑफन आप स्पॉट कर सकते हैं? क्योंकि जो नौजवान हैं जो जाहिर है पूरा वॉलंटियर वर्क का सिस्टम है, आपके साथ भी बहुत सारे हैं, तो उनमें आपको कितने नजर आते हैं कि वाकई ये पैशनेट है? हमारे साथ बड़ी मुश्किलात हैं। हमारे साथ सबसे बड़ी मुश्किल है कि हमारे मुल्क में लिसानी बुनियादों पर तासुब फैलाया गया, बड़े काम हुआ कि तू सिंधी, ये महाजिर, वो पंजाबी, वो सराइकी, वो पख्तून, ये फलाना, वो ढिमाका। फिर उसके बाद मजहब और मसलक के नाम पे बहुत काम हुआ कि तू सुन्नी, ये शिया, वो बरेलवी, वो देवबंदी। ये तो हम जो सोशल वर्क कर रहे हैं हम इसीलिए अपनी चीजें इतनी हाईलाइट करते हैं, इतना खुल के बताते हैं। देखिए मैं तो यही बात बोलूंगा, अगर कोई भी मतलब गैर मुस्लिम बच्चा अगर बिलफर्ज आता है, एक 5 साल का बच्चा, और आके बोले हमारे कि भाई मैं 5 दिन से भूखा हूँ, मुझे एक रोटी दे दो, और हम बोले अरे ये तो शायद गैर मुस्लिम है, हम कहाँ से एक रोटी दे दें बेटा, मेरे पास तो मैं क्या करूँ, और एक बहाना करके भगा दूं, और 5 घंटे बाद जब मैं घर जा रहा हूँ मुझे रास्ते में उसकी लाश पड़ी हुई नजर आए, तो मैं ये समझता हूँ कि मैं अपने आप को खुदा की बारगाह में कातिल तस्वुर करूंगा। एक रोटी 15 रुपए 12 रुपए देने से पहले मुझे इतना सोचना चाहिए था? रोटी तो मांग रहा था, दिला देता, अपने हाथ से खिला देता। तो बात ये, हम तो कोशिश कर रहे हैं लोगों के जहन खुलें, एक दूसरे को बर्दाश्त करें। अभी बकरीद पे जेडीसी ने पाकिस्तान में सबसे बड़ी मुस्तकीन की कुर्बानी की ऊँटों की। आप यकीन करें 30 ऊँट देवबंदी आलिम दीन ने नहर की, 30 बरेलवी, 30 अहले हदीस, 30 अहले तशी, फिर बाकी जो मीडिया की सेलिब्रिटीज आई थी, सिर्फ इसलिए भाई एक दूसरे को बर्दाश्त करो, एक दूसरे का ख्याल करो। आप देखें, अभी मेरा दिल इतना खराब हुआ जब हमने देखा कि टीवी पे चल रहा था कि पाकिस्तानी पासपोर्ट दुनिया के वर्स्ट तरीन 4थे नंबर पे, हमसे नीचे अब सिर्फ अफगानिस्तान, शाम और ये सब मुल्क रह गए। क्या कहाँ लाके खड़ा कर दिया इन चीजों ने? कितनी तफरीक होगी जबान की बुनियाद पे, मजहब की बुनियाद पे, मसलक की बुनियाद पे, पता नहीं क्या। असल तफरीक तो अमीरी और गरीबी है। कुछ लोग यहाँ पर इतने अमीर हैं, कुछ लोग जो है, अब मिडिल क्लास कौन है? कोई भी नहीं बचा इस मुल्क में मिडिल क्लास। जो 1 लाख रुपए कमा रहा है वो भी कह रहा है कि मेरे घर में फाके हो रहे हैं, मैं अपने बच्चों को फल नहीं खिला सकता मौसम के, मैं अपने वालिदैन का इलाज अच्छे अस्पताल में नहीं करा सकता, मैं अपने बच्चे का ट्रीटमेंट किसी अच्छी लेबोरेटरी से नहीं करा सकता, मैं किसी बड़ी लेबोरेटरी में जाता हूं तो मैं पर्चे पे लिख के देता हूं ताकि मेरा बच्चा ना सुन ले कि भाई ज़कात वाले फंड से करना इलाज। जो लाख रुपए कमा रहा है वो ये कह रहा है। तो बात ये है कि असल मसला जो अमीरी गरीबी तबकाती तफरीक का, उस पर क्यों नहीं बात हो रही? किसी मिनिस्टर का बच्चा, किसी वजीर का बच्चा, किसी सेठ का बच्चा जो है वो क्यों नहीं पढ़ रहा सरकारी स्कूल में? बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। 1000 रुपए फीस वाले स्कूल में, और गरीब का बच्चा अगर किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ भी रहा है 1000-2000 वाले, तो क्या तालीम का मेयार होगा? आप सोचें तो। बिल्कुल 2000 रुपए फीस वाले स्कूल में जहाँ टीचर की तनख्वाह 7000 रुपए हो, वो 7000 रुपए में से टीचर स्कूल आने तक का किराया लगाती हो 1500 रुपए बस का, और दिन में 100 रुपए का खाना खाती है, तो उसको महीने में बची 1500 रुपए। उस 1500 रुपए में वो आपके बच्चे को दिन सुबह 8 बजे से लेकर दिन 2 बजे तक पढ़ाएगी? कैसी नहीं सकता। बिल्कुल, तो बात इतनी बड़ी तफरीक है, हुक्मरानों में और आवाम में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अच्छा, आपको क्या नजर आता है कि आपके लिए मुश्किल क्या होती है कि रकम इकट्ठी करके उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, रकम इकट्ठा करना ज्यादा मुश्किल काम होता है, या वॉलंटियर्स ढूंढना ज्यादा मुश्किल होता है? देखिए, वॉलंटियर्स मैं आपको फिर बता दूं, वॉलंटियर्स, ये मैं आपसे बड़ी सच्ची बात कर रहा हूँ। आप मुझसे बोलें जी वो बहुत बड़े एक आर्टिस्ट हैं और अचानक से एक दिन वो सोशल वर्कर बन गए, तो क्या इतने बड़े आदमी से जिनसे मिलने के लिए, उनका कॉन्सर्ट या उनका प्रोग्राम कराने के लिए 25 पीएस से राब्ता करना पड़ता है, उनसे एक बेवा राब्ता कर सकती है अपने बच्चों की फीस के लिए? शायद नहीं। शायद क्या मतलब? आप किसी बड़ी सेलिब्रिटीज को आपने देखा नहीं जिनकी एनजीओ चल रही है? भाई वो तो सिर्फ अमीर से हाथ मिलाते हैं, अमीर से गरीब से तो हाथ मिलाने के पैसे होते हैं। तो बात यह है कि यहाँ तो गरीब की अप्रोच ही नहीं है। अब हमें रजाकार ढूंढने की जरूरत नहीं है। रजाकार जो है उसके दिमाग में एक चिप फिक्स है, जितना बड़ा वाकया, जितना बड़ा सानिया होगा, उतने ज्यादा रजाकार खुद चल के आ जाएंगे, आपको नजर आ जाएगा। इसमें कितने हैं जो अपनी वीडियो बनवाने आए हैं, कितने हैं जो चोरी की गर्ज से आए, चीटिंग की गर्ज से आए, कितने हैं जो किसी और गर्ज से आए, और कितने ऐसे हैं कि जिनको आप सुबह दोपहर शाम रात वो आपके साथ हैं, कि जब तक इन भूखों को खाना नहीं खिला देंगे, इनके घरों में वापस शिफ्ट नहीं कर देंगे, ये जो बिल्डिंग जल गई है बन नहीं जाएगी, इनको नए घरों में शिफ्ट करना इनके लिए। तो रजाकार तो फिर बेगर्ज होता है, रजाकार ढूंढा नहीं जाता। ये मैं आपको फिर बता दूं, ये बातें वो है जो मैं आपको बिल्कुल रियल बता रहा हूं। और हमने जेडीसी ने अपने काम से पाकिस्तान में लाखों नौजवानों के दिमाग तब्दील कर दिए हैं, लाखों, जिनको अब जाके आप लाख उकसाइए कि रोटी इसको मत दो,
ये तुम्हारी जबान नहीं बोलता, तुम्हारे सूबे का नहीं है, तुम्हारे मजहब का नहीं है, तुम्हारे मसलक का नहीं है, वो लड़का आपको बोलेगा साइड पे होना, 1 मिनट जरा भाई, ये भूखा है, ये गरीब है, हमारा इसका मजहब एक है, ये भी गरीब हम भी गरीब, ये भी इंसान हम भी इंसान, ये क्या सिखा रहे हो हमें? तो बात ये कि हमने तो अपने काम से काम किया। यही वजह आप देखें जो इंतहा पसंद है वो हर दूसरे दिन क्यों वीडियो डालते हैं कि जफर को मार दो, जफर को मार दो, जफर को मार दो। प्रॉब्लम है उनको नजर आ रहा है कि ये नफरत के बयानिया को हिट कर रहा है। ये कौन सा बयानिया दे रहा है? ये क्यों बार बार बोल रहा है पाकिस्तान का बयानिया, मोहब्बत का बयानिया है? ये किधर इंतहा पसंदी की तरफ लेकर जा रहे हो? और कितना नुकसान करना है? अब तो कराची में रहते हैं, हमने तो देखा भाई 2010, 11, 12, 13 रोजाना 15 लोग मारे जाते थे। तो जो लोग मरते थे जबान और मजहब और मसलक की बुनियाद पे, क्या वो किसी के शौहर नहीं थे? क्या उनके घर में 2 महीने की बेटी, 4 महीने का बेटा, 4 साल का बेटा, 5 साल की बेटी नहीं थी? क्या उन बहनों को जो बेवा हुई, जो इनकी बीवियां थी, उनका यही सोच के उनकी फैमिली ने शादियां की थी कि किसी को हमारे शौहर की जबान पसंद नहीं आएगी, इस बुनियाद पे मार दिया जाएगा? किसी को हमारे शौहर की जबान पसंद नहीं आएगी इसलिए उसको कारोबार के साथ मेरे शौहर को भी जला देंगे? मेरे शौहर का मसलक पसंद नहीं आएगा इसलिए उसको ऑफिस जाते हुए गोली मार दी जाएगी? इतना नुकसान होगा और इस बुनियाद पे भाई इसी से आजाद करवाना है। इससे आजादी दिलानी है। आखिर में जफर भाई, आखिर में आज़ादी का मौका है, कौम को हम ये कुछ प्रॉब्लम्स भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उनके सॉल्यूशंस भी बता रहे हैं। आखिर में जाते जाते आप क्या पैगाम देंगे यूथ को भी, और जो आपको लगता है तफरीक का या नफरत का जिम्मेदार है उसको भी डायरेक्ट खुलेआम पैगाम दे दें? हाँ, क्योंकि हम ये भी देखते हैं कि पाकिस्तानी जो है वो डोनेशंस देने में, सदकात देने में तो बड़े आगे हैं बहुत। हम जो है वो इस चीज़ को हाईलाइट करते हैं। देखिए, मेरा सिर्फ एक मैसेज है, आज हम जिन हालात से गुजर रहे हैं, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है माशी बदहाली है। आज हमारे घर में अगर हमारे बच्चे खाना खा के सो रहे हैं तो हमें सिर्फ इतना जानना है कि हमारी सगी बहन, हमारे सगे भाई, उनके बच्चे भी क्या खाना खाकर सोए हैं। मैं आपसे कहता ही नहीं कि मोहल्ला ढूंढ लो, शहर ढूंढ लो, सिर्फ अपने घर, अपने खानदान पे नजर मार लें। इतनी बड़ी तबाही आई है, इतनी बड़ी माशी बदहाली आई है कि मैं आपको नहीं बता सकता। मैंने पिछले 12 सालों में मैं किसी के दरवाजे पे पैसा मांगने नहीं गया आज तक। ये मैं आपको बता सकता हूँ चैलेंज करके। ये खुदा का बड़ा फजल है, हम जो काम करते हैं हम लोगों को बता देते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू लोग मदद कर देते हैं। ये पहली बार ऐसा हो रहा है, पिछले 15 दिन से मैं वीडियोस बना रहा हूँ कि अल्लाह के वास्ते आटा पहुंचाओ हमारे दस्तरखानों पे। जिन्ना अस्पताल के बाहर वाले दस्तरखान पे दे दो, अब्बासी शहीद के बाहर दस्तरखान पे दे दो, रोडों पे जो तंदूर लगे हमारे वहां दे दो, क्योंकि इतना लोड बढ़ गया, इतना लोड बढ़ गया जिसकी कोई इंतहा ही नहीं है। तो किस चीज का वेट करूं कि जब लोग खुदकुशियां करना शुरू कर दें भूख की वजह से, या लोग चोरियां करना शुरू कर दें? ठीक है, नहीं सोच रहे हुक्मरान, हमें आपको सोचना है, अपने रिश्तेदारों को सिर्फ आप सोच लें। हाँ। हम जिस हद तक कोशिश कर सकते हैं कर रहे हैं, और हमें इस चीज का ख्याल रखना है। हम अगर अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, खानदान के किसी एक करीबी रिश्तेदार के बच्चे की जिम्मेदारी ले लें जो अफोर्ड नहीं कर सकता। हमें अपने लोगों का ये बुरा वक्त किसी तरीके से भी निकालना है। इंशाल्लाह अच्छा वक्त आएगा। इंशाल्लाह सबसे बड़ी बात यही है कि हम सबको काम करना है। हम सब ने एक एक छोटा छोटा दिया जलाएंगे तो रोशनी होगी। बिल्कुल, और ये बात बड़ी बेहतरीन थी कि अच्छा वक्त आएगा और बुरा वक्त भी किसी पे भी आ सकता है। तो अगर कल को आप चाहें कि आपका कोई बुरा वक्त आए और कोई आपकी मदद को आए, तो आज अगर आपको अल्लाह ताला ने तौफीक दी है तो आप भी थोड़ा सा आगे बढ़ के किसी और ऐसे शख्स की मदद कर दें जिस पर बुरा वक्त चल रहा है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे ज़फ़र अब्बास साहब। अल्लाह ताला आपके काम में और बरकत डाले, और बहुत सारे ऐसे नौजवान हमारे मुल्क में होने चाहिए जो कि इसी तरीके से बिला रंग, नस्ल, मज़हब की तफरीक के दूसरों की मदद करें। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे।